हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बच्चा पार्टी। कैसे चल रही है पढ़ाई वगैरह। हिस्ट्री में मज़े आ रहे हैं या नहीं। आइए हमारी ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना टेरिटरी एक्सपांड किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के थ्रू। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं वहाँ पे। अब टीपू सुल्तान की कहानी जानने से पहले एक और कहानी जाननी ज़रूरी है कि उनको टाइगर क्यों कहा जाता है। यहाँ पे इमेज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है टीपू सुल्तान और इनके टाइगर ऑफ मैसूर कहलाने के पीछे क्या कहानी है, आइए उसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, टीपू सुल्तान जंगल से गुजर रहे थे और उनका पाला जो है वो एक टाइगर से पड़ जाता है। अब टाइगर के साथ वो भिड़ जाते हैं, टाइगर उनके ऊपर अटैक कर देता है और टीपू सुल्तान टाइगर को अपने हाथों से मार देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। इसी की वजह से उनको टाइगर ऑफ मैसूर जो है उसका टाइटल मिला है और इसी के बाद से वो टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानने लगे हैं। अब और डिटेल में जानते हैं इनकी रियल स्टोरी जो है वो है क्या, कहाँ से शुरू होता है। टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के सन थे, यानी कि हैदर अली इनके फादर थे। हैदर अली कौन थे? हैदर अली रूलर थे मैसूर के। कब से कब तक? 1761 से 1782 तक हैदर अली ने मैसूर के ऊपर रूल किया था। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं, ये मैसूर का टेरिटरी है। अब उनके मर जाने के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर का कारोबार जो है वो संभाल लिया था 1782 से 1799 तक। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो कोस्ट पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता था। अब मालाबार कोस्ट जो है वो पूरा का पूरा मैसूर के अंडर आता था और मैसूर जो है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर लेता था। कहाँ से? मालाबार कोस्ट से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पे आने में आसानी होती थी। ठीक है, ये वाले पार्ट से आते थे तो ये जो है नज़दीक पड़ता था उनको। अब यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड हो जाता था उनका। इसके बाद 1785 में कुछ ऐसा होता है कि टीपू सुल्तान जो है वो अपने ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को कंपनी के साथ ट्रेड करने से मना कर देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि टीपू सुल्तान जो है उनकी फ्रेंच के साथ अच्छी बनती थी और फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो क्या थे? आपस में दुश्मन थे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सीधी बात है। इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपने मर्चेंट्स को क्या बोल दिया कि भाई आप जो है ना ट्रेड नहीं करोगे, किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और टीपू सुल्तान जानते थे कि ब्रिटिशर्स टेढ़े हैं, बिकॉज उससे पहले भी ब्रिटिशर्स ने हैदर अली यानी कि उनके फादर के ऊपर अटैक कर दिया था और वॉर भी हो चुके थे। अब क्योंकि इन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने मर्चेंट के साथ ट्रेड करने से मना कर दिया, ओके, ब्रिटिशर्स को भी। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे और टीपू सुल्तान जो थे उनके बीच कन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि भाई आपने हमें क्यों मना कर दिया, आप फ्रेंच को तो हाँ बोल रहे हो। और इसी के चलते दोनों के बीच क्या हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। और साथ साथ में टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच के मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था मेरे और कंपनी के बीच कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, फ्यूचर में कभी भी वॉर हो सकती है। और इसी के चक्कर में ब्रिटिशर्स ने मैसूर को, टीपू सुल्तान को एक फ्यूरियस और एक डेंजरस रूलर की तरह देखा और उसको पावरफुल रूलर बोला कि भाई ये आदमी हमारी बात नहीं मानता है, मतलब कुछ तो है इसमें दम। तो इसीलिए उन्होंने उनको क्रश करने का प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया उन्होंने? प्लान ये था कि हम उनको अटैक करेंगे और वॉर करेंगे उनके साथ। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स होते हैं। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1767 से 1769 में। एंग्लो मैसूर मतलब ब्रिटिशर्स। आगे भी ये वर्ड बहुत आएगा, मतलब समझ जाना है। एंग्लो मतलब हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1767 से 1769 में पहला वॉर हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ, हैदर अली ये वाले टाइम पे थे, हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को धूल चटा दी थी वॉर में और ब्रिटिशर्स जो है फर्स्ट वॉर हार जाते हैं। सेकेंड वॉर 1780 से 84 में हुआ।
इस वॉर में कोई कंक्लूजन नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि हम हारने वाले हैं, तो वो लोग स्टेप बैक करने लगे और पीछे चले गए। अब ये दोनों ही वॉर में फ्रेंच ने मदद करी थी किसकी? मैसूर की। और इसी के चलते थर्ड वॉर होता है। जब थर्ड वॉर होता है तब टीपू सुल्तान जो है उनके साथ भिड़ जाते हैं ब्रिटिशर्स, और फ्रेंच जो है वो भी मदद करते हैं टीपू सुल्तान की। लेकिन नतीजा क्या होता है? थर्ड वॉर में टीपू सुल्तान जो है वो कुछ पार्ट हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसलिए हार जाते हैं वो बिकॉज कंपनी जो है उन्होंने मराठास और निज़ाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। अब यहाँ पे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था? अपने लोग यानी कि मराठास और निज़ाम जो है, अगर वो अटैक नहीं करते ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर तो शायद ही वो टीपू सुल्तान को हरा पाते। तो अपनों ने चीटिंग किया यहाँ पे, इसीलिए टीपू सुल्तान की यहाँ पे कुछ टेरिटरी जो थे वो हार गए। और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, जिसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि 1799 में ब्रिटिशर्स जो है वो पूरी तरह से कब्ज़ा पा लेते हैं किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। और टीपू सुल्तान अपना कैपिटल सेरंगापट्टनम जो है उसको बचाते बचाते मर जाते हैं। और ये वॉर जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, घमासान वॉर होता है और फाइनली टीपू सुल्तान हार जाते हैं अपने कैपिटल को बचाते बचाते। अब वॉर के बाद क्या हुआ? टीपू सुल्तान तो हार गए, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद क्या होता है? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मैसूर को वुडियार्स को सौंप दिया जाता है, जो कि उनके फॉर्मर रूलर्स थे। पहले कौन रूल कर रहे थे मैसूर के ऊपर? तो आंसर है वुडियार्स। वुडियार्स के बाद यहाँ पे आते हैं हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान जो है वो तो मूवी से गायब हो चुके। मराठास और निज़ाम को बदले में क्या दिया जाता है? यहाँ से कुछ पोर्शन जो है वो मराठास को दिया जाता है, यहाँ से कुछ पोर्शन जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि भाई थैंक यू, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया वॉर में ताकि हम ये मैसूर को कुचल पाए। और फाइनली मैसूर के ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो है वो इम्पोज किया जाता है, और सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे इम्पोज करने के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इनको भी खा जाते हैं। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉर विथ मराठास। चौंक गए आप लोग? मराठास के साथ वॉर कैसे? मराठास ने तो ब्रिटिशर्स को हेल्प करी थी मैसूर को हराने में, बट ब्रिटिशर्स जो है वो किसी के सगे नहीं थे। वो लोग आगे चल के मराठास को भी कैसे कुचल देते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।